आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस वीडियो को देखकर जरूर जाइएगा। यहाँ से कई सारे सवाल एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं और लास्ट में एक प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में हम रिवीजन भी करने वाले हैं, ताकि आपको जितने भी प्रश्न हमने कवर करवाए हैं सारे आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं? तो सही उत्तर होगा 8। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 हड्डियां होती हैं। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? काफी सिंपल सा सवाल है। सही उत्तर क्या होगा इसका? सही उत्तर ऑप्शन ए वाला, 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में कितनी बार धड़केगा? 72 बार धड़केगा। अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है? कितनी है? तो सही उत्तर होगा 16 से 18 बार है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है? कितना होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, 1350 से लेकर 1400 ग्राम इतना मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, मनुष्य की बात करें हम, कितना वजन होता है? तो 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक वजन होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। देखिए सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है फीमर। जांग में जो हड्डी होती है सबसे बड़ी, उसको फीमर कहा जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। क्या नाम है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांग में। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा इसका मध्य कर्ण में है। ठीक है, क्या नाम है जिसका? स्टेपिज नाम है। इस हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिज। यह कहाँ है? मध्य कर्ण में है। सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है? सबसे मजबूत की बात हो रही है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? जबड़े की हड्डी। जो हमारा जबड़ा है, इसकी जो हड्डी है, यह सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होती है। अगला सवाल है, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? सबसे कठोर तत्व की बात हो रही है, तो सही जवाब होगा एनामिल। एनामिल सबसे कठोर तत्व है। अगला सवाल है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत सारे अध्ययनों का अलग अलग नाम है, तो मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा इसमें से? सही जवाब है ऑप्शन सी वाला, कैलोलॉजी। नाम है कैलोलॉजी। यह मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है, कैलोलॉजी। अगला सवाल है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? यह सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी वाला, 120 पर 80 मिलीमीटर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120 पर 80 मिलीमीटर। अगला सवाल है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो सही उत्तर होगा 23 सेकंड्स लगते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, 65 से लेकर 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। याद रखिएगा, यह सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा 65 से लेकर 80% तक होती है। अगला सवाल है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? कुछ इस तरह से सवाल पूछा है आपसे कि रक्त की जो मात्रा है या शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर है 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। अगला सवाल है, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? उसके शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। ठीक। अगला सवाल है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? याद रखिएगा, सही उत्तर है इसका 7.4 पीएच मान होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4 है। अगला सवाल देखिएगा, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो सही उत्तर होगा इसका किडनी। किडनी शुद्ध करती है रक्त को। ठीक है, अगला सवाल है, लाल रक्त का कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर है 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है। ठीक है, कितने से कितने दिन तक? 20 से लेकर 120 दिन तक लाल रक्त का कण जीवित रहता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना है? 20 से लेकर 120 दिन। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं, इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 2 से लेकर 4 दिन का होता है। अगला सवाल देखिएगा, सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा ग्रुप होता है? कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है जो अपना ब्लड हर किसी को दे सकता है? तो ओ वाले व्यक्ति जो है, जिसका जो ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव है या फिर ओ है, वह व्यक्ति अपना जो ब्लड है वह किसी को भी दे सकता है, किसी भी जरूरतमंद इंसान को दे सकता है। अगला सवाल पूछा है, सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन
कौन सा होता है? कौन सा होता है ऐसा ब्लड ग्रुप जो हर किसी ब्लड को एक्सेप्ट कर ले? ऐसा व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप अगर AB है तो वह व्यक्ति किसी भी ब्लड को ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड अपने में एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, AB वाले ब्लड ग्रुप व्यक्ति को, और उसको ब्लड की जरूरत है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ उसको AB दोगी तभी चलेगा, उसे आप कोई सा भी ब्लड दे सकते हैं जीवित रखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? तो यह मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, मुंह से ही इसका जो पाचन क्रिया है, जो प्रोसेस होती है, वह शुरू हो जाती है। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? किस आंत में होता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? छोटी आंत में होता है। जो छोटी आंतें हैं, इसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला सवाल है, पित्त किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है? तो यह यकृत द्वारा स्त्रावित होता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका यकृत। लीवर जो है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे मानव शरीर की। अगला सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है सबसे बड़ा अंग। अगला सवाल, सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है यह सबसे छोटी ग्रंथि है। अब बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जस्ट अभी हमने नाम पढ़ा, तो यकृत जो लीवर है यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे छोटी कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? क्या कहते हैं हम उस यंत्र को जिससे रक्तचाप मापा जाता है? तो उसका नाम होगा ऑप्शन डी वाला स्फिग्मोमैनोमीटर। याद रखिएगा क्या लिखा है? स्फिग्मोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम। ठीक है, ये जितने भी यंत्र होते हैं सारे आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक और बार याद कीजिएगा, रक्तचाप मापने का जो यंत्र है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला सवाल देखिएगा, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी कुल हड्डियां हैं आपके शरीर में? 206। कितनी हड्डियां हैं? 206। अगला सवाल है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब क्या होगा इसका? सही जवाब ऑप्शन ए वाला 639। टोटल कितनी मांसपेशियां हैं? तो 639 मांसपेशियां हैं। अगला सवाल है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्या कहते हैं उसको जो लार में एंजाइम पाया जाता है, उसका क्या नाम है? सही जवाब होगा इसका टाइलिन। क्या है? टाइलिन। लार में पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं? हम टाइलिन कहते हैं। अगला सवाल है, लिंग निर्धारण होता है जब भी बच्चा जन्म लेता है तो वह मेल है या फीमेल, यह किस चीज पर डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है पुरुष क्रोमोसोम पर। ठीक है, यह किस पर डिपेंड करता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है कि जो बच्चा होना है यह मेल होगा या फीमेल होगा। अगला सवाल है, मनुष्य के हृदय में कितनी कोष्ठियां होती हैं? कितनी होती हैं? सही जवाब हो जाएगा 4 कोष्ठियां होती हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका 46। शरीर में गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46 है। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। इन चारों में से सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है। क्या नाम है? तंत्रिका तंत्र। अगला सवाल है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? कितनी होती है? तो सही उत्तर होगा इसका 20 होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अगला सवाल देखिएगा, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? कितना बनता है? सही जवाब हो जाएगा इसका 1.5। एक और आधा लीटर इसमें मानव शरीर में मूत्र बनता है। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल है, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब है यूरिया के कारण। मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण दुर्गंध देता है। अगला सवाल है, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? 6। कितना है पीएच मान? 6 है। अगला सवाल, विटामिन ए संचित रहता है किसमें संचित रहता है? यकृत में संचित रहता है। अगला सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए वाला देखिए, कितना सामान्य तापमान होता है मानव शरीर का? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर आप कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप कह सकते हैं 310 के मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, यह तीनों चीजें बिल्कुल सही है। अगर आपको ऑप्शन में से इन तीनों में से कुछ भी एक दिया जाए या फिर ये तीनों चीजें दी जाए तो इन पर टिक लगाइएगा। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 के होता है।
अगला सवाल है, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर पाई जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पैर में पाई जाती है। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। अगला सवाल, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है या फिर किससे होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सही उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी वाला, प्रमस्तिष्क। इसे हम इंग्लिश में सेरेब्रम कहते हैं। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क है सेरेब्रम, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। देखिए, रिवीजन कर लेते हैं एक और बार क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। लास्ट में प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी लोगों से, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, शुरू करते हैं रिवीजन। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 होती हैं। मानव का हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 टाइम्स धड़कता है 1 मिनट में। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी है? 16 से 18 बार। मस्तिष्क का वजन कितना है? 1350 से लेकर 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांग में है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। अगला पॉइंट देखिएगा, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? जो रीढ़ की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो एनामिल है। अगला पॉइंट है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन है। क्या है? कैलोलॉजी है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 पर 80 मिलीमीटर होना चाहिए। अगला पॉइंट है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना समय लगता है? 23 सेकंड लगता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से लेकर 80% होती है। रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से लेकर 6 लीटर होती है। अगला पॉइंट है, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान 7.4 होता है। अगला पॉइंट है, रक्त को शुद्ध करता है किडनी करता है। लाल रक्त का कण का जो निर्माण होता है यह अस्थिमज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? 20 से लेकर 120 दिन तक यह जीवित रह सकता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना है? 2 से लेकर 4 दिन का। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अगला पॉइंट है, लाल रक्त कण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक कौन होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ ब्लड ग्रुप। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है? एबी। ठीक है, अगला पॉइंट है, ब्लड बैंक कहलाता है, पलीहा कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहां से शुरू हो जाता है? मुख से ही इसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्त्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या कहलाती है? यकृत, लीवर। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा है। सबसे छोटी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, यह सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे बड़ी कौन सी है? याद रखिएगा, यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। मनुष्य में पसलियां पाई जाती हैं 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है 206। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है? टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है, किस चीज पर निर्धारित करता है? यह पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारित करता है। अगला देखिएगा, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। ठीक है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। शरीर में गुण सूत्रों, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46। कई बार सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका तंत्र। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर एंड वीनर। अगला है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1 और 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना है? 6। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का सामान्य तापमान कितना है? याद रख लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 98.6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस आप कह सकते हैं, या फिर 310 की आप कह सकते हैं। ठीक है, 310 की। देखिए, अगला पॉइंट है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। अगला सवाल है, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम कहलाता है। लास्ट में एक सवाल आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। सवाल है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है।
क्या जरूरी है? देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास। जो भी उत्तर है प्लीज कमेंट करके बताइएगा। यह जो सवाल है यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और काफी ज्यादा सिंपल भी है। कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मानव शरीर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। थैंक यू।